मैं बैक टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट तो हूँ, लेकिन मैं अपने लिए जिस टाइप की बैक टेस्टिंग चाहता हूँ, जो टाइप से बैक टेस्टिंग मैं पिछले 17 ईयर से कर रहा हूँ, तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर बायस नहीं होना है। क्योंकि बायसनेस में क्या होता है, हमें सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल दिखते हैं और हमें ये लगता है कि ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड है ये तो मैंने लिया ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे गया होगा और वहां से वापस ऊपर जा रहा है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, बड़े टाइम पीरियड में ट्रेंड बुलिश। आप नोटिस कीजिए, हमारा सक्सेस रेट बिना कॉम्प्रोमाइज हुए हमारा प्रॉफिट यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया। तो थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट के शार्प होने पर मुझे एंटर करना है और मार्केट के वोलेटाइल होने से पहले मुझे एग्जिट कर जाना है। पिछली बार जब ये पुल बैक आया था तो यहाँ पर मार्केट ने शार्प अपसाइड दी। मैं पर्सनली बैक टेस्टिंग के लिए 4 चीजें यूज करता हूँ। एक का हुआ मैनुअली, जिसको मैं फिलहाल साइड पे रख देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास बचती है 3 चीजें दोस्तों। पहला प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट, दूसरा प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट और तीसरा प्लेटफॉर्म। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों पिछली वीडियोस में जहां पर मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली जहां पर आप चाहते थे कि किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके भी दिखाया जाए। क्योंकि मैंने बार बार बैक टेस्टिंग वर्ड यूज किया था और मैं हमेशा से इस फेवर में रहा हूं कि हमें कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके ही यूज करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करने के बाद ही अप्लाई कर लेना चाहिए। रादर मैं तो ये भी कहता हूं कि पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद थोड़े पैसे के साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिए। एज इन पहले हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू चेक कीजिए कि मार्केट ने अलग अलग साइकिल्स में किसी स्ट्रेटजी में कैसे रिटर्न जनरेट की है। अगर ये चीज आपको कंफर्टेबल लगती है, अगर कन्वीनियंट लगती है, अगर लगता है कि स्ट्रेटजी अच्छी जा रही है, तो थोड़े पैसे के साथ अगले कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए आपको उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि इतने लंबे टाइम तक हम इंतजार क्यों करें जबकि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों ये बात मैंने तब भी उस वीडियो में बोली थी कि एक स्ट्रेटजी जो मेरे लिए काम करती है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी उतने अच्छे तरीके से ही काम करे, क्योंकि हम दोनों की रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। इसीलिए बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों आपके लिए जरूरी है। और उस वीडियो को आपने जितना प्यार दिया, मैंने आपको वहां पर प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही आपको ये बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक फन फैक्ट बताऊं, मैं बैक टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट तो हूं, लेकिन मैं अपने लिए जिस टाइप की बैक टेस्टिंग चाहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जो टाइप से बैक टेस्टिंग मैं पिछले 17 ईयर से कर रहा हूं। मैं मोस्टली अपने ट्रेड्स को लिख लिख के देखता हूं, एक्सेल पे, पेपर पे, तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मैं आज आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाने वाला। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैक टेस्टिंग तो बाद में आती है, पहले होती है स्ट्रेटजी, पहले आता है थॉट प्रोसेस। किसी भी स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप थॉट प्रोसेस सोचेंगे, अगर थॉट प्रोसेस आपकी साइकोलॉजी से, आपकी रिस्क एपेटाइट से मैच करता है, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो मैं यहाँ पर किसी खास स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ऐसे रिसोर्सेज बता रहा हूं जहां पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली बैक टेस्टिंग के लिए 4 चीजें यूज करता हूं। एक का हुआ मैनुअली, जिसको मैं फिलहाल साइड पे रख देता हूं। तो इसके बाद हमारे पास बचती है 3 चीजें। इन 3 में से 2 चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजी को कैसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी को कैसे टेस्ट किया जाता है। डेरिवेटिव मार्केट में डेल्टा, गामा, थीटा, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं, और अब इसके लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे। लेकिन इस पूरे सेशन के दौरान मैं जितनी बातें डिस्कस करूंगा, मैं जितने रिसोर्सेज डिस्कस करूंगा, none of these should be seen as my recommendation to buy the subscription। मेरा इनमें से किसी के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं है। I do not have any monetary arrangement with any of these platforms। मैं आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि मैं क्या चीजें यूज करता हूं। तो एक, डेरिवेटिव मार्केट की बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स की बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस टॉक अबाउट द बैक टेस्टिंग थिंग। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है हिस्ट्री में जाके जीना। एज इन, अगर मैं उस समय ट्रेड कर रहा होता तो यहां पर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अप्लाई करके, जो कि मुझे आज लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, क्या ये 2017 में प्रॉफिटेबल होती? क्या ये 2018 में प्रॉफिटेबल होती? क्या ये 2020 में प्रॉफिटेबल होती? क्या ये इस महीने से इस महीने प्रॉफिटेबल होती? क्या गिरती मार्केट में प्रॉफिटेबल होती? क्या बढ़ती मार्केट में प्रॉफिटेबल होती? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों आपको बताऊं, बैक टेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बैक टेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम खुद।
क्योंकि हमने एक बार अगर स्ट्रेटेजी बनाई तो हम उस स्ट्रेटेजी से शादी कर बैठते हैं, हमें उस स्ट्रेटेजी से प्यार हो जाता है एंड वी गेट बायस्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस और द स्ट्रेटेजी और दोस फॉर्मुलास। तो दोस्तों बैक टेस्टिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग करने बैठे आपने इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी है। आप ये सोचिए कि स्ट्रेटेजी किसी और की है, आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। और या फिर जैसे कि आज मैं करता हूं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम, आज मैं स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं, नए थॉट प्रोसेस पे काम करता हूं एंड आई हैव अ टीम जो उसकी टेस्टिंग करती है एंड दे मे कीप ऑन डूइंग दिस मैनुअली और यूजिंग सम प्लेटफॉर्म्स। ये सारे काम मैं खुद भी करता हूं और मेरी टीम भी करती है। सो दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को लेकर बायस नहीं होना है, क्योंकि बायसनेस में क्या होता है, हमें सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल दिखते हैं और हमें ये लगता है कि ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड है ये तो मैंने लिया ही नहीं होता, क्योंकि ये रीजन रहा होता, क्योंकि वो रीजन रहा होता। ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए जब आपने स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि इवेंचुअली आप पैसा लगाने वाले हैं। स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग में आप सिर्फ ये सोचिए कि इस स्ट्रेटेजी पे पैसा लगने वाला है मेरा, और हैवी पैसा लगने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी तो आप इसके थ्रू बहुत पैसा बनाएंगे, फिर आप इस पैसे को डिप्लॉय करते जाएंगे वापस, फिर आप नई स्ट्रेटेजी पे डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी में इनहेरेंटली गलती हुई तो आप पैसा गंवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों अगर गंवाना ही है तो फिर मेहनत क्यों करनी, और अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर गवाई क्यों। इसलिए न्यूट्रल रह के स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप ये सोच के करिए कि स्ट्रेटेजी आपकी है ही नहीं, और इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म जरूरी होते हैं। मैं मैन्युअली इंटरवेंशन की बात कर रहा हूं, मैन्युअली करने पर आपके बाइसेस बीच में आते हैं, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके बाइसेस फिर भी बहुत हद तक खत्म होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं डेरिवेटिव मार्केट की बैक टेस्टिंग पे, कौन कौन से पैरामीटर है जो आप चेक कर सकते हैं, और फिर हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के। मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रीनर बनाते कैसे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको टेस्ट कैसे करना। आइए सीधा चलते हैं डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटेजी पे। और यहां पर दोस्तों मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, इन तीनों के फ्री और पेड वर्जन्स हैं। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, आपको लेना है नहीं लेना है टोटली आपकी चॉइस है। दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म स्टॉकमॉक, दूसरा प्लेटफॉर्म एल्गोटेस्ट और तीसरा प्लेटफॉर्म बैकिंजो। मैंने ये तीनों प्लेटफॉर्म यूज किए हैं, स्टॉकमॉक, एल्गोटेस्ट और बैकिंजो। बैकिंजो आप डाउनलोडेबल फॉर्मेट में यूज करते हैं, और एल्गोटेस्ट और स्टॉकमॉक आप वेब वर्जन में यूज कर सकते हैं। मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो स्टॉकमॉक और बैकिंजो है, तो मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं पहले स्टॉकमॉक पे, जहां पर आप इजीली एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे और उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसके पैरामीटर्स क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम बैक टेस्टिंग की बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो इन द सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई कैन ऑल्सो कम विद अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैं एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस कर सकता हूं। स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। लेकिन अभी के लिए टू बिगिन विद मैं यहाँ पर पहले स्टेप पे जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना आप सीखेंगे। तो आइए यहां पर मैं ओपन करता हूं स्टॉकमॉक को। ये हम स्टॉकमॉक के होम पेज पे आ गए हैं, और यहां पर इस समय मेरा कोई भी प्लान एक्टिव नहीं है। आपको यहां पर क्रेडिट्स दिख रहे हैं, आपको भी फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे। यहां पर आप इन फ्री क्रेडिट्स के थ्रू कुछ स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए आपका 1 क्रेडिट खर्च होगा सिर्फ, इसीलिए यू नीड नॉट वरी। ये 19 क्रेडिट्स जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये सारे एक ही स्ट्रेटेजी में खत्म नहीं हो जाएंगे। आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज की टेस्टिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक लिमिटेशन बता दूंगा आपको, अगर आपको पिछली स्ट्रेटेजी में कोई माइनर सी मॉडिफिकेशन भी करनी है तो भी आपका 1 क्रेडिट खर्च हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने से पहले, टेस्ट करने से पहले एक बार उसके सारे पैरामीटर्स लिख लीजिए अपने पास, सो दैट आपके क्रेडिट्स कहीं पर वेस्ट ना हो। वैसे वो क्रेडिट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट देन इट इज पेड, तो मेरा आपको ये बताना फर्ज है। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है, आप यहां पर बैंक निफ्टी में या किसी और इंडेक्स में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर निफ्टी में बनाऊंगा, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कॉल में, पुट में, बाय में, सेल में, एट द मनी में, एट द मनी +100, +200, +300, -200, -300 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप किसी भी फॉर्म से आप यहां से देखिए, आपको अप टू 1000 पॉइंट्स अप एंड डाउन आप जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। और यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में तो आप 2000 पॉइंट्स तक ऊपर और नीचे जा सकते हैं। कितने लॉट्स पे काम कर रहे हैं आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और आपकी एक्सपायरी टाइम कौन सी रहेगी आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम यहां पर वीकली रख रहे हैं, और हम यहां पर निफ्टी पे चलते हैं, और हम चलते हैं यहां पर शॉर्ट्स ट्रायंगल पे, जहां पर ये बाय डिफॉल्ट 200 पॉइंट्स ऊपर और नीचे के ऑप्शंस ले रहा है वीकली एक्सपायरी पे निफ्टी के
एक लॉट पे, विच इज फाइन, आई एम ओके विद दैट। एक पुट है और एक कॉल है, तो मैंने 200 पॉइंट ऊपर की कॉल बेच दी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। 200 पॉइंट नीचे की पुट बेच दी, अगेन स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। और यहां पर मैंने बाय डिफॉल्ट एक एसएल ले लिया, 25% ऑफ माय ऑप्शन प्रीमियम। अगर मेरी ऑप्शन का प्रीमियम 25% चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100 रुपए का प्रीमियम बेचा था, अगर वो 125 हो जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो मेरा कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, वो 100 से बढ़कर 125 हो गया। यहां पर मेरी कॉल ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, लेकिन मेरी पुट एज इट इज चलती रहेगी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस नहीं कर रहा। मैं यहां पर फिलहाल के लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये काम वीकली एक्सपायरी पे कर रहा हूं। और यहां पर एंट्री टाइम मैंने डिफॉल्ट की जगह मैंने यहां पर डाल दिया 9:30 से थोड़ा सा ऊपर का टाइम, 9:32 AM। 9:35 डाल सकते हैं, 9:30 डाल सकते हैं, 9:25 डाल सकते हैं। बेसिकली मुझे 9:30 या उसके आसपास का टाइम चाहिए, थोड़ा दूर का हो तो अच्छी बात है, तो मैं 9:32 पे स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करता हूं। मुझे चाहिए एग्जिट टाइम 3:15 पे दुनिया एग्जिट करना शुरू करती है, मैं 3:12 पे मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। मैं यहां पर 9:15 पे दुनिया मोस्टली एंटर करती है, यहां पर मैं 15 मिनट के बाद एंटर कर रहा हूं, जब मार्केट सेटल हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑप्शन का सेलर हूं, मुझे मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे मार्केट में शांति चाहिए। दोस्तों यही होता है स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट के शांत होने पर मुझे एंटर करना है और मार्केट के वॉलेटाइल होने से पहले मुझे एग्जिट कर जाना है। दिन में कुछ वॉलेटिलिटी आएगी, वो एक अलग बात है, उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहां पर 9:32 पे मैंने एंट्री करी, 3:12 पे मैंने यहां पर एग्जिट करी। स्ट्रेटेजी का फिलहाल मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने बताया मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। धीरे धीरे ये 20 क्रेडिट्स अगर हम मल्टीपल बार करना शुरू करेंगे, ये 20 क्रेडिट आपको समझ में नहीं आएंगे कैसे खत्म हो गए, क्योंकि आपके एक स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग होने पर आप उसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर आपके क्रेडिट्स खर्च होते हैं, विच इज फाइन। एज आई टोल्ड यू, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी गलत तरीके से टेस्ट हुई या आपने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किए और आप मार्केट में छलांग मार गए, तो एक लॉट का लॉस भी इससे कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए आप आराम से टेस्टिंग कीजिए। तो यहां पर मैं कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, अपने प्रॉफिट्स की प्रोटेक्शन भी नहीं कर रहा, ये हम बाद में कर सकते हैं। और यहां पर मैं अभी के लिए पिछले 1 महीने की टेस्टिंग कर रहा हूं सिर्फ। तो 27 अगस्त से 27 सितंबर तक की मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां पर सिर्फ स्टार्ट बैक टेस्ट करना है, ये मैंने किया। एंड नाउ लेट अस सी कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटेजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं। और यहां पर व्हेन आई गो डाउन, मैं इस डेटा को एक्सेल पे डाउनलोड भी कर सकता हूं, पीडीएफ के फॉर्म में भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहां पर नोटिस कर रहा हूं कि पिछले 1 महीने में अगर 1.25 लाख रुपए के आसपास का 1.25 लाख रुपीस के आसपास का मार्जिन डिप्लॉय हुआ था, और ये स्ट्रेटेजी ने पिछले 1 महीने में तकरीबन 8% का रिटर्न दिया है। नॉट जस्ट दिस, ऑन एन एवरेज डेली प्रॉफिट वॉज 410 रुपए और मैक्सिमम लॉस वॉज 1792 रुपीस। अब यहां पर मुझे 2-3 बातें समझ में आती है कि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट। क्या मैं इसको कम कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं। यहां पर हम प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, यहां पर हम स्टॉप लॉस को लॉक कर सकते हैं। हम पूरी स्ट्रेटेजी का लॉस जब 1000 रुपए से ऊपर हो हम एग्जिट कर देंगे उसको। हम ऐसी सिचुएशंस यहां पर ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस पूरी स्ट्रेटेजी का 1691 ही था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था ये वाला। 71% टाइम में जीता और 29% दिनों में मैं हारा। एवरेज मंथली प्रॉफिट, क्योंकि हम 1 महीने की बात करें तो वो तो सेम आ रहा है इसके अंदर। और यहां पर आप नोटिस कीजिए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन वॉज 2847 रुपीज, मतलब 1.25 लाख रुपए लगाकर मेरा मैक्सिमम लॉस किसी टाइम पे 2800 रुपए के आसपास का दिख रहा था।
और यहां पर मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक मेरी 5 दिन की थी और लूजिंग स्ट्रीक मेरी 3 दिन की थी। और ये सारे के सारे ट्रेड्स मुझे नीचे मिल सकते हैं। अगर आप इनमें से इस स्ट्रेटजी को किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए चेक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपने लॉस को लॉक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर इसको एक्सपोर्ट एज एक्सेल कर देता हूं और ये एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड हो गया। अब मैं इसमें आपको एक और चेंज करके दिखाता हूं, जहां पर मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम लॉस 1691 का था। सॉरी, मैंने 1792 को मैक्सिमम लॉस पढ़ लिया था पहले। दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट, बट मैक्सिमम लॉस इज आल्सो 1691। एक और कोशिश करते हैं इसके प्रॉफिट को बढ़ाने की। अभी फिलहाल 9847 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहां पर स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस डाल देते हैं। टोटल एमटीएम हमारा अगर ये 1200 रुपए से ऊपर जाता है तो हमें स्ट्रेटजी से एग्जिट कर देना है। बस इतनी सी चीज हम यहां पर चेंज कर लेते हैं और हम दोबारा से बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। याद रखना, पिछला प्रॉफिट हमारा 9847 का था, सक्सेस रेट हमारा 71% का था और एवरेज डे प्रॉफिट 410 रुपए का था। और यहां पर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, हमारा सक्सेस रेट बिना कॉम्प्रोमाइज हुए हमारा प्रॉफिट यहां पर और ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज ऑलमोस्ट 9% प्रॉफिट जो हमारा हो चुका है। सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। हमारा मैक्सिमम लॉस 1200 रुपए रह गया है। एज यू कैन सी, हमारा लॉस हमने यहाँ पर 1200 डाला था और यहां पर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। इस तरीके से आप टेस्टिंग करके अलग अलग पैरामीटर के थ्रू, आई एम वेरी श्योर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने 1200 रुपए डालने पर अगर हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ गया है, अब हम इसको 1000 रुपए के लिए ट्राई करें, अब हम इसको 800 रुपए के लिए ट्राई करें। और आप ये तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि आपकी स्ट्रेटजी पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो जाती और एक्चुअली में ये सही तरीका है। तो आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखिए और यहां पर एक्सेल डाउनलोड करके आप इसको देखते रहिएगा। एज यू कैन सी, मैंने 19 क्रेडिट से स्टार्ट किया था, अभी फिलहाल 17 क्रेडिट्स बचे हुए हैं, तो 2 क्रेडिट्स हमने यहां पर खर्च कर दिए। तो दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजी को आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमने यहां पर डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए, और इसके लिए हम यूज करेंगे एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं उसको, जिसका नाम है चार्टिंग। अब हम चलते हैं यहाँ पर चार्टिंग पे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहां पर चलते हैं। हमने यहां पर चार्टिंग ओपन कर लिया है। चार्टिंग में आई एम गोइंग टू स्कैन्स। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे स्कैन पे आ गया हूं। आई होप आपने लॉग इन कर लिया होगा। आप ये काम मेरे साथ साथ कर सकते हैं यहाँ पर, और यहां पर सबसे नीचे जाकर क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर मैंने आपके लिए छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई है और आप ये स्ट्रेटजी एज इट इज अपने एंड पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का लिंक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस स्ट्रेटजी को डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और यहां पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 50 पीरियड ईएमए शुड बी ग्रेटर देन 200 पीरियड ईएमए, मतलब गोल्डन क्रॉसओवर इसका चल रहा है। 20 पीरियड ईएमए इज ग्रेटर देन 200 पीरियड ईएमए। 20 भी 200 के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 20 जो है वो 50 को अभी ब्रीच कर रही है। कहने का मतलब क्या है, 50 200 के ऊपर है मतलब बड़ा ट्रेंड बुलिश है, 20 200 के ऊपर है मतलब इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। मैं कह रहा हूं 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे गया होगा और वहां से वापस ऊपर जा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, बड़े टाइम पीरियड में ट्रेंड बुलिश है, इंटरमीडिएट टर्म में ट्रेंड बुलिश है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में बियरिश हुआ होगा। अब अगर 20 यहाँ पे 50 से ऊपर वापस निकलता है, ये टाइम है इसको बाय करने का। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ये स्ट्रेटजी सही चलती है या नहीं चलती, हु नोस, अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर। लेकिन ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेटजी के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहां पर हम इसका रन स्कैन कर लेते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म बुलिश है 50 ग्रेटर देन 200, इंटरमीडिएट टर्म बुलिश है 20 ग्रेटर देन 200। 20 50 से नीचे गया था, वापस ऊपर आ रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में करेक्शन आई थी, मार्केट वापस ऊपर आ रही है। देखते हैं स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। मैंने जब यहां पर रन स्कैन किया तो यहां पर मेरे सामने काफी स्टॉक्स आए हैं आज, जिसमें मैं इनको सॉर्ट कर लेता हूं, बजाज हिंदुस्तान, IOCL, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करी है कैश मार्केट में, तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान शुगर, और हमें चाहिए डेली चार्ट, और हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली 3, जिस वजह से पहली मूविंग एवरेज मैंने रखी डार्क ब्लू कलर की 20 पीरियड मूविंग एवरेज। सेकंड में रख रहा हूं 50 पीरियड मूविंग एवरेज, और
थर्ड में रख रहा हूं 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अब देखिए यहां पर मैं किस ट्रेंड की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 50 200 के ऊपर ऑलरेडी है, 20 200 के ऊपर ऑलरेडी है, अभी एक नया पुल बैक आ रहा है। ऐसा होने पर क्या होता है आप ये देखिए, पिछली बार जब ये पुल बैक आया था तो यहां पर मार्केट ने शार्प अपसाइड दी थी। उससे पिछली बार जब ये पुल बैक आया था शार्प अपसाइड दी थी हमें, लेकिन मार्केट फिर उसमें वापस नीचे आ गई। मजे की बात क्या है, यहां पर अप ट्रेंड दिया, यहीं पर एग्जिट करवा दिया। मतलब लॉसेस है बहुत छोटे से और प्रॉफिट्स है बहुत बड़े। यही है इस पूरी स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज आई डिस्कस अर्लियर आल्सो। आइए जल्दी से हम यहां पर इसकी बैक टेस्टिंग शीट पे चलते हैं। यहीं पर आप बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे बैक टेस्टिंग शीट मिल जाती है। और यहां पर मैं फॉर एग्जांपल 7 जून 2024 कोई भी रैंडम डे पिक कर लेते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं। ये मेरे सामने स्टॉक खुल जाते हैं, किन किन स्टॉक्स ने उस दिन बाय सिग्नल दिया था। आइए स्टॉक चेक कर लेते हैं। यहां पर आईडीबीआई चार्ट ओपन करते हैं। यहां पर आईडीबीआई का ऑल्ट जी 7 जून 2024 गो टू, यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला था और ये वाला हाई जब ब्रीच हुआ मेरा, मैं जनरली हाई ब्रीच होने पर ही बाय करता हूं। ये वाला जब हाई ब्रीच हुआ इस दिन पे मेरा सेटअप ऑलरेडी मेंटेन था, जो कि ऑफ कोर्स रहेगा भी। और यहां पर 89 पे उसने मुझे बाय सिग्नल दिया और ये स्टॉक उसके बाद गया 107 रुपए के आसपास तक, 20% के आसपास की मुझे अपसाइड देखने को मिली यहां पर। और कोई देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हाइडेलबर्ग, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेक कर लेते हैं एक बारी। सेम डेट पे चलते हैं 7th of जून, यहां देखिए यहां पर बाय सिग्नल मिला 2940 के आसपास बाय सिग्नल मिला और ये स्टॉक गया 3219, तकरीबन 10% के आसपास की अपसाइड रिलायंस जैसे शेयर में आई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यही है मोमेंटम जो हमें कैच करना है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हाइडेलबर्ग 7th जून, यहां पर तो हमें काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। 218 के आसपास इसने मुझे बाय सिग्नल दिया और अराउंड 240 के आसपास, अगेन 10-12% के आसपास की मुझे अपसाइड यहां पर देखने को मिली है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी में लॉस नहीं हो रहा है। खैर एनीवेज हम स्ट्रेटजी के प्रॉफिट लॉस के बारे में तो आज बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात वैसे ये है कि इस स्ट्रेटजी में आपके लॉसेस जब भी होंगे वो बहुत छोटे होंगे और प्रॉफिट जब होंगे तो बहुत बड़े होंगे। खैर एनीवेज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम स्ट्रेटजी की टेस्टिंग कर रहे हैं और यहां पर आपके सामने आपको काफी सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और कंडीशन ऐड करके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ओनली चेक दिस इन लार्ज कैप स्टॉक्स और ओनली मिड कैप स्टॉक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप इस तरीके से डेरिवेटिव और टेक्निकल दोनों की स्ट्रेटजीज को बना के थॉट प्रोसेस डिसाइड करके इसकी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एल्गो टेस्ट की वो शीट चाहिए या फिर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की चार्टिंग की ये स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी शेयरिंग। दोस्तों दिस वीडियो शुड बी सीन एज लेवल 1 ऑफ बैक टेस्टिंग। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि बैक टेस्टिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है। बैक टेस्टिंग एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आप बैक टेस्टिंग में कोड यूज कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव प्लस टेक्निकल की मिला के बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बैक टेस्टिंग का बहुत ही बेसिक लेवल डिस्कस किया है कि टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे किया जाता है और डेरिवेटिव मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों हमने इन दोनों की फाइल्स को यहाँ पर सेव किया है। दोस्तों अगर आपको डेरिवेटिव की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डिटेल्स चाहिए, अगर वो एक्सेल शीट आपको पिछले 1 महीने वाली चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी शेयरिंग दैट विद यू। हमने सिर्फ 1 महीने की टेस्टिंग करी है। टेस्टिंग को सिखाने के लिए आप इसी स्ट्रेटजी को एक लंबे पीरियड के लिए चेक भी कर सकते हैं। If this is profitable for you, you may start using it. And also, I have made a screener for you on the charting. अगर आपको चार्टिंग की उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का लिंक चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम कमेंट्स में आपके लिए इन दोनों के लिंक शेयर कर देंगे। तो आपको दोनों स्ट्रेटजीज चाहिए तो दोनों के अलग अलग कमेंट्स डाल दीजिएगा, हम सभी के कमेंट्स में वहां पर रिप्लाई करेंगे। And also, if you want to know more details about how the advanced level of backtesting can be done, we can also proceed step by step. आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you so much guys. Bye bye. Take care of yourself.